दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। सच्ची दौलत का अर्थ, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं अक्सर सोचता हूँ कि सच्ची दौलत का क्या मतलब होता है। क्या यह केवल सोना, चांदी और धन है, या इसका कुछ और भी अर्थ होता है? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्ची दौलत का मतलब केवल धन संपत्ति नहीं होता। इसका अर्थ कुछ और भी होता है। इसके लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता होगी ताकि मैं आपको सच्ची दौलत का सही अर्थ समझा सकूं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर को सुझाव दिया कि वे शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा करें और वहां के लोगों से मिलें। इससे उन्हें समझने का अवसर मिलेगा कि लोगों के लिए सच्ची दौलत का क्या मतलब होता है। अकबर ने इस विचार को पसंद किया और दोनों ने शहर के दौरे की योजना बनाई। उन्होंने अपने सामान्य पोशाक में शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें। सबसे पहले वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक गरीब किसान मिला जो बहुत ही मेहनती और खुशमिजाज था। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास बहुत कम साधन हैं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पास मेरे परिवार का प्यार और समर्थन है। हम सब मिलकर मेहनत करते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। हमारे लिए सच्ची दौलत हमारे परिवार की खुशियां और स्वास्थ्य है। इसके बाद अकबर और बीरबल एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी बहुत धनवान था, लेकिन हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम चिंतित क्यों रहते हो? व्यापारी ने उदास होकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं यह सब खो न जाए। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाता और हमेशा चिंता में रहता हूँ। मुझे समझ में आया है कि सच्ची दौलत धन नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सुरक्षा है। अकबर और बीरबल एक विद्वान के घर भी गए। विद्वान अपनी पुस्तकों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, क्या यही तुम्हारी सच्ची दौलत है? विद्वान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ज्ञान मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह मुझे जीवन के हर पहलू को समझने और उसकी सराहना करने में मदद करता है। लेकिन मेरी सच्ची दौलत वह सम्मान और प्रेम है जो मुझे समाज से मिलता है। ज्ञान केवल तब मूल्यवान होता है जब उसे सही तरीके से उपयोग किया जाए और दूसरों की भलाई के लिए साझा किया जाए। इन अनुभवों के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची दौलत केवल धन नहीं है। यह वह सब कुछ है जो हमारे जीवन को समृद्ध और पूर्ण बनाता है। यह परिवार का प्यार, मानसिक शांति, सुरक्षा और समाज से मिलने वाला सम्मान और प्रेम भी हो सकता है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, आपने बिल्कुल सही समझा है। सच्ची दौलत वह है जो हमें आंतरिक संतोष और खुशी देती है। धन केवल एक साधन है
लेकिन सच्ची संपत्ति वे संबंध, अनुभव और मूल्य हैं जो हमारे जीवन को वास्तव में मूल्यवान बनाते हैं। महल वापस आकर अकबर ने दरबार में इस अनुभव को साझा किया और सभी दरबारियों को सच्ची दौलत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हम सभी को यह समझना चाहिए कि सच्ची दौलत केवल धन संपत्ति नहीं होती। यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में बसी होती है। हमें उन चीजों की कदर करनी चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। सीख और संदेश। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में सच्ची दौलत का महत्व समझाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में उन चीजों की पहचान करें जो उन्हें वास्तविक संतोष और खुशी देती हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि सच्ची दौलत का मतलब केवल धन नहीं होता, बल्कि हमारे संबंध, अनुभव और जीवन के मूल्यवान क्षण होते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यावहारिक दृष्टिकोण से फिर एक बार साबित कर दिया कि वे अकबर के सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय सलाहकार हैं। उनकी यह कहानी सदियों तक याद रखी गई और लोगों को सिखाती रही कि सच्ची दौलत वह है जो हमारे जीवन को वास्तव में समृद्ध और खुशहाल बनाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2 अकबर और बीरबल खजाने की खोज। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमय खत पहुंचा। खत में लिखा था कि शहर के पास ही एक विशाल खजाना छुपा हुआ है जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही खोज सकता है। खत के अंत में लिखा था कि यदि सही व्यक्ति खजाने को खोज ले तो वह राजा के खजाने में वृद्धि कर सकता है। अकबर ने तुरंत ही दरबार में बीरबल को बुलाया और खत को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, बीरबल, यह खत काफी रहस्यमयी है। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो और खजाने को खोज सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस खत के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। मैं इसका अध्ययन करूंगा और आपको परिणाम जल्द ही बताऊंगा। बीरबल ने खत का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि इसमें कुछ संकेत और सुराग छिपे हुए हैं। पहला सुराग था, जहां सूरज उगता है और चिड़िया गाती हैं, वहां पहला कदम बढ़ाओ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस सुराग का पालन करना होगा। हमें शहर के पूर्वी भाग में जाना चाहिए, जहां सूरज उगता है और चिड़िया गाती हैं। अकबर और बीरबल ने शहर के पूर्वी भाग की यात्रा की। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक प्राचीन वृक्ष के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है, जिस पर दूसरा सुराग लिखा था, जहां जल बहता है और मछलियां खेलती हैं, वहां अगला सुराग मिलेगा। अकबर और बीरबल नदी की ओर बढ़े। नदी के किनारे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक पत्थर पर तीसरा सुराग लिखा हुआ था, जहां अग्नि की लपटें उठती हैं और आकाश चमकता है, वहां अंतिम सुराग मिलेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सुराग किसी पर्वत के बारे में संकेत कर रहा है, जहां आग जलती हो। हमें ऐसे स्थान की खोज करनी होगी। अकबर और बीरबल एक प्रसिद्ध पर्वत की ओर बढ़े, जहां पुरानी मान्यताओं के अनुसार कभी अग्नि के जलने की कहानियां सुनी जाती थीं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुरानी गुफा के अंदर एक पत्थर पर अंतिम सुराग लिखा हुआ था, जहां सत्य और न्याय की स्थापना होती है, वहीं खजाना मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह अंतिम सुराग हमें सीधे आपके दरबार की ओर संकेत कर रहा है।
सत्य और न्याय की स्थापना आपके दरबार में होती है। हमें वापस चलना चाहिए। अकबर और बीरबल दरबार में वापस आए और अपने दरबारियों को इकट्ठा किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह खजाना कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह आपके न्यायपूर्ण शासन और सत्य की स्थापना की पहचान है। आपके दरबार में ही सच्चा खजाना है, जो आपके प्रजा के प्रेम और विश्वास के रूप में प्रकट होता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि सच्चाई, न्याय और प्रेम में निहित होता है। तुम्हारी यह खोज हमें सिखाती है कि हमारे प्रजा का विश्वास और प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सीख और संदेश। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में यह संदेश फैलाया कि सच्चा खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि यह उन मूल्यवान तत्वों में होती है जो हमारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं। उन्होंने अपने दरबार में सत्य, न्याय और प्रेम की महत्ता को और भी मजबूत किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यावहारिक दृष्टिकोण से फिर एक बार साबित कर दिया कि वे अकबर के सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय सलाहकार हैं। उनकी यह कहानी सदियों तक याद रखी गई और लोगों को सिखाती रही कि सच्चा खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के उन मूल्यवान तत्वों में होता है जो हमें वास्तविक संतोष और खुशी प्रदान करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 दोस्त की परख, नई मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल का संवाद। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। बाग की सुंदरता और हरियाली ने दोनों को बहुत आकर्षित किया था। फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट माहौल को और भी मोहक बना रही थी। इस शांतिपूर्ण समय का आनंद लेते हुए अकबर ने बीरबल से एक गहरा सवाल पूछा। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सच्चा दोस्त कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे वह समय अच्छा हो या बुरा। लेकिन इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को समय दिया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल की योजना। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको सच्चे दोस्त की परख करने का तरीका दिखाना चाहता हूं। इसके लिए हमें एक भोज का आयोजन करना होगा। अकबर ने तुरंत ही आदेश दिया और महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। इसमें सभी दरबारियों और अकबर के मित्रों को आमंत्रित किया गया। भोज के दिन महल रोशनी और सजावट से जगमगा उठा। सभी मेहमान खुश थे और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। नाटक की शुरुआत। भोज के बीच में बीरबल ने अकबर के साथ मिलकर एक नाटक रचा। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि अकबर की जान को खतरा है और तुरंत ही मदद की आवश्यकता है। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। अधिकांश दरबारी और मित्र डर के मारे भाग गए। उन्हें लगा कि उनकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे जो अकबर के पास रुके और उनकी मदद के लिए आगे आए। उनमें से एक व्यक्ति था अकबर का पुराना और सच्चा दोस्त हसन। हसन बिना किसी भय के अकबर की सहायता के लिए तत्पर था।
सच्चे दोस्त की पहचान। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यही हैं आपके सच्चे दोस्त, जो आपकी कठिनाइयों में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। अकबर ने हसन को गले लगाया और उसकी वफादारी और मित्रता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हसन, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है। अकबर ने बीरबल को भी धन्यवाद दिया और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह योजना बहुत ही शानदार थी। तुमने मुझे सच्चे मित्र की पहचान करवाई। सीख और संदेश। उस दिन अकबर ने सच्चे मित्र की परख को समझा और यह जाना कि ऐसे मित्र जीवन में बहुत मूल्यवान होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हसन और बीरबल जैसे सच्चे मित्रों की कदर की और उनके प्रति अपनी आभार प्रकट की। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से फिर एक बार साबित कर दिया कि वे अकबर के सबसे विश्वसनीय और चतुर सलाहकार हैं। इस घटना के बाद महल में सभी ने यह समझ लिया कि सच्चे दोस्त की पहचान केवल कठिनाइयों के समय ही होती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किलों में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। हमें अपने जीवन में ऐसे मित्रों की पहचान करनी चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए। इस कहानी से अकबर और बीरबल की दोस्ती और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और मिसाल मिलती है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चालाकी से न केवल अकबर को सच्चे मित्र की पहचान करवाई बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 बीरबल की होशियारी नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर रहे हो। आज मैं तुम्हें एक कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें समय देता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि तुम इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही ढूंढ लोगे। कुछ दिनों बाद बीरबल एक छोटे बच्चे के साथ महल में आए। बच्चे के पास एक छोटा सा प्याला था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह बच्चा आपको कुछ दिखाना चाहता है। अकबर ने कौतूहल से बच्चे की ओर देखा और पूछा, बीरबल, यह बच्चा कौन है और यह क्या दिखाना चाहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस बच्चे के पास एक महत्वपूर्ण संदेश है। कृपया ध्यान से देखें। बच्चे ने प्याले में पानी भरा और फिर उसमें एक छोटी सी चीनी की डली डाल दी। चीनी पानी में घुल गई और पानी में मिठास घुल गई। फिर बच्चे ने प्याले को अकबर की ओर बढ़ाया और कहा, जहांपनाह, इस पानी को चखिए। अकबर ने पानी का स्वाद लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत मीठा है। लेकिन इसका मतलब क्या है बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इस पानी में घुली हुई चीनी की तरह ही सबसे मूल्यवान चीज है प्यार। यह दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी मिठास हर जगह फैल जाती है। जैसे इस पानी में चीनी घुल गई
और इसका स्वाद बदल दिया। वैसे ही प्यार भी हमारे जीवन में अदृश्य रूप से मौजूद रहता है और हमारे जीवन को मिठास से भर देता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। प्यार वास्तव में सबसे मूल्यवान चीज है। यह हमारे जीवन को संपूर्ण और खुशहाल बनाता है। अकबर ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने दरबार में सभी को इस कहानी का महत्व समझाया और कहा कि प्यार ही वह तत्व है जो सभी को जोड़ता है और जीवन को वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। उस दिन के बाद अकबर ने अपने राज्य में प्यार और सद्भावना का संदेश फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी दरबारियों और नागरिकों को प्यार और भाईचारे के महत्व को समझाया और उन्हें इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। बीरबल की इस होशियारी भरी कहानी ने दरबार में सभी को यह सिखाया कि सबसे मूल्यवान चीज पैसे, ताकत या पद नहीं, बल्कि प्यार है। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल की मित्रता की एक और मिसाल थी, बल्कि यह भी दिखाती है कि बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन और समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और होशियारी से फिर एक बार साबित कर दिया कि वे अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र सलाहकार हैं। उनकी यह कहानी सदियों तक याद रखी गई और लोगों को सिखाती रही कि प्यार ही इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 5 न्याय का सबक, नई मजेदार कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। उनमें से एक व्यापारी, जिसका नाम राजू था, ने शिकायत की, जहां पनाह, इसने मेरे 100 सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। दूसरे व्यापारी, जिसका नाम मोहन था, ने इसे झूठ कहा और कहा, जहां पनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले का निपटारा करना है और हमें सही न्याय देना है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और कहा, आप दोनों की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं इस विवाद का समाधान निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। कल आप दोनों फिर से दरबार में आकर अपनी अपनी सच्चाई के सबूत पेश करें। दोनों व्यापारी इस बात पर सहमत हो गए और दरबार से चले गए। बीरबल ने कुछ देर विचार किया और फिर एक योजना बनाई। अगले दिन दोनों व्यापारी दरबार में आए। बीरबल ने सभी दरबारियों के सामने कहा, हम एक परीक्षा करेंगे। आप दोनों को एक एक कटोरे में दूध मिलेगा। आपको इसमें से पानी निकालना होगा। जिस कटोरे में पानी निकलेगा वही दूध से भरा हुआ है और वही सच्चाई का प्रतीक होगा। राजू और मोहन दोनों ने अपने अपने कटोरे लिए। राजू ने पानी निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। मोहन ने पानी निकालने की कोशिश की और वह सफल हो गया। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, यह व्यापारी मोहन सही है। इसने दूध की शुद्धता बनाए रखी और पानी निकालने में सफल रहा। इसका मतलब है कि यह सच्चाई पर है और इसके 100 सोने के सिक्के वास्तव में चुराए गए हैं। राजू ने इस निर्णय का विरोध किया और कहा, यह कैसे संभव है? मैंने कोई चोरी नहीं की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
राजू, यह सिर्फ एक नाटक था ताकि सच्चाई को उजागर किया जा सके। असलियत में मैंने तुम्हारी आंखों में झलकती घबराहट और मोहन की आंखों में सच्चाई देखी। यह सिर्फ एक तरीका था तुम्हारी प्रतिक्रिया को देखने का। सच्चाई यह है कि तुमने ही मोहन के 100 सोने के सिक्के चुराए हैं। अकबर ने राजू को सजा दी और मोहन को उसके सोने के सिक्के लौटाए। उन्होंने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी इस योजना ने न केवल सच्चाई को उजागर किया बल्कि हमें न्याय का महत्व भी समझाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, न्याय वही है जो बिना किसी भेदभाव के किया जाए। हमें हमेशा सच्चाई की खोज करनी चाहिए और उचित न्याय देना चाहिए। इस घटना के बाद दरबार में सभी ने यह सीख ली कि न्याय का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से ही न्याय की स्थापना की जा सकती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी निष्पक्षता ने सभी को प्रभावित किया और उन्हें न्याय के महत्व को समझने में मदद की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से फिर एक बार साबित कर दिया कि वे अकबर के सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं। उनकी यह कहानी सदियों तक याद रखी गई और लोगों को सिखाती रही कि सच्चाई और न्याय ही समाज की नींव होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 अकबर और बीरबल, चतुराई की चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने एक नई चुनौती का विचार किया। उन्होंने सोचा कि इस चुनौती के माध्यम से वे बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की परीक्षा ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक मजेदार लेकिन कठिन चुनौती देना चाहता हूं। तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हारी उपस्थिति से यहाँ के सभी दरबारी हंसें, लेकिन अगर मैं आऊं तो कोई भी हंसे नहीं। क्या तुम इसे कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक दिलचस्प चुनौती है। मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर सभी दरबारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें से एक अजीबोगरीब दिखने वाली टोपी निकाली। टोपी में पंख और घुंघरू लगे हुए थे, जो देखने में बहुत ही हास्यास्पद लग रही थी। बीरबल ने टोपी पहन ली और तुरंत ही एक अजीबोगरीब नाच करना शुरू कर दिया। उनकी नाच और टोपी देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। दरबार में हंसी का माहौल बन गया और सभी का मनोरंजन हो रहा था। तभी अकबर दरबार में प्रवेश करते हैं। बीरबल ने तुरंत ही अपनी टोपी उतार दी और सामान्य मुद्रा में खड़े हो गए। अकबर ने देखा कि दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया है। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? यहाँ सभी लोग हंस क्यों रहे थे और अब चुप क्यों हो गए? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आपकी चुनौती का ही परिणाम है। मैंने दरबारियों को हंसाया और जैसे ही आप दरबार में आए, मैंने अपनी टोपी उतार दी। सभी दरबारी इसलिए चुप हो गए क्योंकि अब हंसने का कोई कारण नहीं बचा। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी अद्वितीय है।
तुमने मेरी चुनौती को बखूबी पूरा किया और सभी को हंसाया भी। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई की तारीफ की। इस मजेदार घटना ने न केवल दरबार का माहौल हल्का किया, बल्कि सभी को यह भी सिखाया कि कैसे एक छोटी सी चतुराई से बड़ी चुनौती को हल किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्वितीय सोच और मजेदार तरीके से अकबर की चुनौती को पूरा किया और सभी को हंसाया। उनकी यह कहानी न केवल मनोरंजक थी, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण सबक भी छुपा था कि चतुराई और हाजिर जवाबी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बारियों का बुलाया और पूछा, किसी ने उस मंत्र को सच मान लिया। कुछ दरबारियों ने हाँ कहा और कुछ ने नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह झूठा मंत्र था। इसका कोई प्रभाव नहीं था। मैंने यह योजना इसलिए बनाई ताकि सभी को यह समझा सकूं कि सत्य की शक्ति कितनी होती है। बीरबल ने समझाया, सत्य की शक्ति इतनी होती है कि इसे जितनी जल्दी आप समझ लेते हैं, उतनी ही जल्दी यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। इस झूठे मंत्र ने उन दरबारियों को सच्चाई का एहसास कराया और उन्हें यह सिखाया कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर बीरबल की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सत्यप्रियता अद्वितीय है। सत्य वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने दरबार में सभी को सत्य की महत्ता समझाई और उसे अपने जीवन में अपनाने की सलाह दी। सीख और संदेश। इस घटना के बाद दरबार में सभी ने यह सीख ली कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी सत्यप्रियता ने सभी को प्रभावित किया और उन्हें सत्य की शक्ति को समझने में मदद की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से फिर एक बार साबित कर दिया कि वे अकबर के सबसे मूल्यवान सलाहकार हैं। उनकी यह कहानी सदियों तक याद रखी गई और लोगों को सिखाती रही कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है और सत्य का पालन ही जीवन का सच्चा मार्ग है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 बीरबल से एक बार शहंशाह अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम में जागीर देने का निर्णय कर लिया। बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से खुश होकर शहंशाह अकबर ने जागीर देने की बात की तो कह दी, लेकिन बाद में उनका इरादा बदल गया। बीरबल ने 2-3 बार शहंशाह को उनका फैसला याद भी दिलाया, लेकिन बादशाह बीरबल को अब जागीर देना नहीं चाहते थे। एक रोज बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी जागीर का क्या हुआ? बादशाह बीरबल की बात अनसुनी कर दूसरों की बातों में लग गए। बीरबल को बहुत बुरा लगा और वह अब मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मौका आ ही गया। बादशाह बीरबल के साथ सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने ऊंट देखा तो सवाल कर दिया, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह भी किसी को पिछले जन्म में जागीर देने का वादा करके भूल गया होगा। बीरबल के इतना कहते ही शहंशाह शर्मसार हो गए और उसी समय उन्होंने बीरबल को जागीर देने की घोषणा कर दी। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है,
क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहांपना है। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह अभी नन्हा सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर, मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल, यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध भाई है। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ, यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए। 5 शहंशाह अकबर हमेशा कुछ नया करने में विश्वास करते थे और इसके लिए धन भी खर्च करने में पीछे नहीं हटते थे। एक बार शहंशाह ने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति महल से बह रही नदी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे हम ढेर सारे धन से पुरस्कृत करेंगे। जाड़े की ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में रात भर रहना सबके बस की बात नहीं थी। एक गरीब आदमी के कानों तक जब शहंशाह की घोषणा पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि घोर निर्धनता में मर कर जीने से तो अच्छा है कि मैं शाही घोषणा का पालन करते हुए पूरी रात नदी में गुजार दूं। जिंदा रहा तो गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी और मर गया तो भी इस नरक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े रहकर ही गुजार दी। दूसरे दिन वह दरबार में पहुंचा और शहंशाह से कहा, जहां पनाह, मैं नदी में पूरी रात गुजार दी है। अब मुझे शाही खजाने से इनाम दिया जाए। बादशाह अकबर ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम सारी रात नदी में खड़े रहे? सीधा सादा धोबी बोला, जहां पनाह, मैं पूरी रात राजमहल की छत पर जल रहे दीपक की लौ को देखता रहा। शहंशाह मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, अब समझ में आया। महल के चिराग की रोशनी की गर्मी के कारण तुम पूरी रात पानी में आराम से खड़े रहे। आथ तुम इनाम के असली हकदार नहीं हो सकते। बादशाह के इतना कहते ही धोबी का चेहरा लटक गया। गरीब और कमजोर धोबी शहंशाह से जुबान भी तो नहीं लड़ा सकता था। वह दरबार से बाहर आया और बीरबल के समीप पहुंचकर बोला, हुजूर, आप तो गरीबों के दोस्त हैं। मेरा ईश्वर जानता है मैंने सारी रात नदी के पानी में गुजारी है, लेकिन बादशाह ने मुझे इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने पूछा, इसका कारण क्या है? धोबी ने बताया, शहंशाह कहते हैं कि तुमने राजमहल के चिराग की लौ की गर्मी के कारण नदी में खड़े रहकर रात गुजारी है। भला तुम इनाम के हकदार कैसे बन सकते हो? बीरबल को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने धोबी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। धोबी भारी कदमों से घर को लौट गया। दूसरे दिन बीरबल जब दरबार में समय से नहीं पहुंचे तब शहंशाह ने एक नौकर को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। नौकर बीरबल के पास से लौटकर आया तो शहंशाह ने उससे पूछा, क्या हुआ? बीरबल नहीं मिले। नौकर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा,
हुजूर, बीरबल ने कहलवाया है कि वे तब तक नहीं आ सकते जब तक उनकी खिचड़ी पूरी तरह से पक नहीं जाती। यह सुनकर शहंशाह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बीरबल दरबार का काम छोड़कर आज खिचड़ी क्यों पका रहे हैं। जब बीरबल बहुत इंतजार करने के बाद भी दरबार में नहीं आए, तब शहंशाह कुछ दरबारियों के साथ स्वयं बीरबल के घर की ओर बढ़ गए। बीरबल के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के शीर्ष पर एक हांडी लटकी हुई है और बीरबल उसके नीचे आग जला रहे हैं। शहंशाह को बड़ी ही हैरानी हुई कि कहाँ हांडी है और कहाँ आग जल रही है। ऐसे तो पूरी उम्र बीत जाने के बाद भी खिचड़ी नहीं पकेगी। शहंशाह यह सोचते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, यह क्या मूर्खता है। हांडी ऊपर बांस में लटक रही है और तुम यहाँ जमीन पर आग जला रहे हो। तुम्हारी खिचड़ी भला कभी पक सकेगी? क्यों नहीं पकेगी जहां पनाह, बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन कैसे बीरबल? आंच तो हांडी तक पहुंच ही नहीं रही है। बादशाह ने आश्चर्य से कहा। पहुंच रही है हुजूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दीपक की रोशनी की गर्मी पाकर धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह गया था। बीरबल ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी बात कर दी। बीरबल के यह कहते ही बादशाह शर्मसार हो गए और उन्होंने धोबी को दरबार में बुलाकर शाही खजाने में से धन देने का हुक्म जारी कर दिया। 6 शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा, कुछ दूरी पर कुछ लोग एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब माल असबाब भी उससे छिन गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह सलामत के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है, बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूटकर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, यह है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लूट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहाँ क्या नहीं होता होगा। बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहां पनाह, क्या आपको यह कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है पर उसके तले अंधेरा ही रहता है। शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं। बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में ढील देने का नतीजा है। साथ बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं? जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी।
मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ, हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई डरी समी आवाज में बोला, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है, हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे यकीन हो गया कि थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। 8 एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। वह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की, हुजूर, वह दुकानदार बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है। आप इस पतीली को रख लें। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े